जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों के लिए कक्षा 10 साइंस विद्युत धारा भौतिकी चैप्टर 3 से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और हाँ बच्चों, इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। और बच्चों, हमारा विद्युत धारा का पार्ट नंबर 1 होने वाला है और इसके बाद हमारा पार्ट नंबर 2 आएगा। यहां से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप लोग के एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। और इस वीडियो में प्यारे बच्चों, हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सिलिकॉन, बी में दिया है जर्मेनियम, सी में दिया है पारा और डी में दिया हुआ है कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर अर्धचालक पहले क्या होता है, जिनमें से कि हमारे विद्युत धारा कम मात्रा में प्रवाहित होती हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन यहां पर अर्धचालक नहीं है। अगर अर्धचालक यहां पर पूछता प्यारे बच्चों तो उसका आंसर हमारा अलग हो जाता है। लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि निम्न में से, यहां पर जो हमारे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा अर्धचालक नहीं है। तो इसका राइट हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पारा राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन अगर प्यारे बच्चों, अर्धचालक का जो सबसे अच्छा उदाहरण होता है हमारा जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है। इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वोल्ट प्रति एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन ए में दिया है एम्पियर, बी में दिया है वोल्ट, सी में दिया है ओम और डी में दिया है वाट। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ओम हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है यहां पर एम्पियर, बी में दिया है वोल्ट, सी में दिया है ओम और डी में दिया है वाट। तो यहां पर विद्युत प्रतिरोध का जो हमारा ऐसा ही मात्रक होता है प्यारे बच्चों, हमारा क्या होता है कि ओम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है वाट, बी में दिया है वोल्ट, सी में दिया है ओम और डी में दिया है एम्पियर। तो प्यारे बच्चों, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक होता है क्या होता है प्यारे बच्चों, एम्पियर होता है। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर यहां पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग को ध्यान क्या देना है कि प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ रहा है। तो यहां पर देखिए प्रतिरोधों को यहां पर श्रेणी क्रम में ना जोड़ रहा है प्यारे बच्चों। तो श्रेणी क्रम के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस और क्या होते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर R3 होते हैं। ऐसे मान लीजिए अगर 4 प्रतिरोध दिए रहेंगे तो R4 हो जाएंगे। लेकिन यहां पर 3 प्रतिरोध दिया है प्यारे बच्चों, तो तीनों प्रतिरोधों को आपस में हम क्या कर देंगे कि जोड़ देंगे। तो यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, 1 दिया है, फिर 2 दिया है और फिर 3 दिया है। तो 1 और 2 कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे और 3 3 कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यानी कि इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएंगे, 6 ओम हो जाएंगे। तो जिसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है जूल, बी में दिया है वाट, सी में दिया है एम्पियर और डी में दिया है वोल्ट। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों। तो विभवांतर का जो हमारा ऐसा मात्रक होता है वोल्ट होता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विभव का मात्रक है, यानी कि विभव का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है एम्पियर, बी में दिया है वोल्ट, सी में दिया है ओम और डी में दिया है वाट। तो विभव का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों। तो दो विभव का हमारा मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है 2500 डिग्री सेल्सियस, बी में दिया है 3000 डिग्री सेल्सियस, सी में दिया है 3500 डिग्री सेल्सियस और डी में दिया है 4000 डिग्री सेल्सियस। तो टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है प्यारे बच्चों। तो टंगस्टन जो हमारा पिघलता है 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे राइट
राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विद्युत शक्ति का मात्रक है, यानी कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों। तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए में दिया है एम्पियर, बी में दिया है वोल्ट, सी में दिया है ओम और डी में दिया है वाट। तो हमारा विद्युत शक्ति का जो ऐसे मात्रक होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का जो ऐसे मात्रक होता है वाट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए में दिया है जूल, बी में दिया है एम्पियर, सी में दिया है वाट और डी में दिया है यहां पर ओम। तो प्यारे बच्चों जो हमारा प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ओम होता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सेल से विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, यानी कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों। तो सेल के जो विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है, तो वोल्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आवेश का मात्रक होता है, यानी कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन ए में दिया है वोल्ट, बी में दिया है ओम, सी में दिया है जूल और डी में दिया है कूलम्ब। तो आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो उसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कूलम्ब, यानी कि कूलम्ब को ही प्यारे बच्चों हम लोग कूलम्ब के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है यहां पर परमाणु, बी में दिया है आयन, सी में दिया है प्रोटॉन, बी में दिया है इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है प्यारे बच्चों तो गतिशील कण जो हमारे होते हैं वो गतिशील कण हमारे होते हैं क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन यहां पर विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक कहने का मतलब कि बच्चों जहां से हमारा विद्युत आसानी से प्रवाहित हो सकता है। तो यहां पर देखिए बच्चों हमारा ऑप्शन ए में दिया है यहां पर सल्फर, बी में दिया है प्लास्टिक, सी में दिया है आयोडीन और डी में दिया है ग्रेफाइट। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है, तो जिसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहां पर ग्रेफाइट। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विभवांतर का मात्रक होता है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है प्यारे बच्चों वाट, बी में दिया है एम्पियर, सी में दिया है वोल्ट और डी में दिया है ओम। तो विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो विभवांतर का ऐसे मात्रक हमारा वोल्ट होता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए में दिया है लोहा, बी में दिया है टंगस्टन, सी में दिया है तांबा और डी में दिया है सोना। तो विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है प्यारे बच्चों, तो हमारा टंगस्टन का बना होता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है प्यारे बच्चों, यहां पर एसी दिया है। एसी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, अल्टरनेट करंट, जिसको कि हम लोग प्रत्यवर्ती धारा के नाम से जानते हैं। बी में दिया है प्यारे बच्चों यहां पर डीसी दिया हुआ है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, जिसको कि हम लोग डिस्ट धारा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी में दिया है एसी और डीसी दोनों और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है बच्चों यहां पर, तो बैटरी से हमारा डिस्ट धारा प्राप्त होती है, जिसका कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। कहने का मतलब कि प्यारे बच्चों एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है श्रेणी क्रम में, बी में दिया है समांतर क्रम में, सी में दिया है ए और बी दोनों। कहने का मतलब कि प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो एमीटर को प्यारे बच्चों यहां पर विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो यहां पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन ए दिया है श्रेणी क्रम में, बी में दिया है समांतर क्रम में, सी में दिया है ए और बी दोनों और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में यहां पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता
है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टीमीटर कहा जाता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है बच्चों? यहाँ पर जूल प्रति सेकेंड, बी में दिया है प्यारे बच्चों जूल प्रति कूलम्ब, सी में दिया है प्यारे बच्चों जूल प्रति एम्पियर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 1 वोल्ट कहलाता है प्यारे बच्चों, 1 वोल्ट क्या कहलाता है? तो 1 वोल्ट जो हमारा कहलाता है जूल प्रति यहाँ पर कूलम्ब, ऑप्शन नंबर बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए में दिया है धारा का, बी में दिया है समय का, सी में दिया है विद्युत ऊर्जा का और डी में दिया है विद्युत शक्ति का। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है प्यारे बच्चों? तो किलोवाट घंटा जो हमारा मात्रक होता है वो विद्युत ऊर्जा का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग होता है, यानी कि कहने का मतलब कि प्यारे बच्चों विद्युत जो हीटर होता है उसका कुंडली किस धातु का बना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है? नाइक्रोम, बी में दिया है टंगस्टन, सी में दिया है तांबा और डी में दिया है जस्ता। तो विद्युत हीटर की जो कुंडली बनी होती है प्यारे बच्चों किसकी बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है, जिसका कि गलनांक उच्च होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, यानी कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का प्रयोग होता है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर इस्पात के, बी में दिया है चांदी के, सी में दिया है पीतल के और डी में दिया है नर्म लोहे के। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। कहने का मतलब कि प्यारे बच्चों जो हमारा नीचे दिया हुआ है विकल्प, इनमें से कौन सा यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न करने की एक युक्ति है? तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया है जनित्र, बी में दिया है मोटर, सी में दिया है यहाँ पर एमीटर और डी में दिया है गैल्वेनोमीटर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है कि उपकरण है हमारा जनित्र है, जिसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एक बार लगभग एग्जाम में आते रहता है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 1 एचपी यानी कि एचपी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तो जो हमारा एचपी का मतलब होता है जिसको कि हम लोग हॉर्स पावर के भी नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग हाइड्रोजन पावर के भी नाम से जानते हैं। तो 1 एचपी बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए में दिया है 746 वाट, बी में दिया है 736 वाट, सी में दिया है 700 यहाँ पर 67 वाट और डी में दिया है 700 यहाँ पर 56 वाट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 1 एचपी जो बराबर होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है प्यारे बच्चों? तो आप लोग को पता होगा प्यारे बच्चों कि V बराबर हमारा IR होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि यही एक हमारा क्या है ओम का नियम होता है, V बराबर IR। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो एक ऐसा पद होता है प्यारे बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हमारा राइट आंसर ए हो जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं I2R, एक पद होता है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। कहने का मतलब कि प्यारे बच्चों की ऊर्जा का जो हमारा ऐसा मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है कैलोरी, बी में दिया है जूल, सी में दिया है ताप और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? तो ऊर्जा का जो हमारा ऐसे मात्रक जूल होता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन
क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों कि 1 किलोवाट घंटा का जो व्यवहारिक मात्रक होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है प्यारे बच्चों, यूनिट, बी में दिया है वाट, सी में दिया है वाट घंटा और डी में दिया है जूल प्रति घंटा। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है प्यारे बच्चों, और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि इस 30 क्वेश्चन में से आप लोग को पहले से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। और बच्चों यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आगे तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।